Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे द फ्रेंडली मांगूस के जो क्वेश्चंस हमने किए और उसका एक और पार्ट जो है हमने पढ़ा लैंग्वेज वर्क। आज हम ग्रामर वर्क पढ़ेंगे। तो ग्रामर वर्क में जो पहला पार्ट है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग ए सूटेबल कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं, खाली जगह यहाँ पे हैं, इनमें सूटेबल कलेक्टिव नाउन भरना है। पहले हम ये जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? A collective noun that denotes a group of individuals. A collective noun is that denotes a group of individuals. collective noun में group of individuals आता है, लोगों का एक ग्रुप आता है, तो उसको हम collective noun बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल assembly, assembly में बहुत सारे लोग होते हैं। family में बहुत सारे लोग होते हैं। क्रू, जहाज़ का जो अमला होता है उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। टीम है, क्योंकि टीम में भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। क्रू में बहुत सारे लोग होते हैं। ऑर्चर्ड में बहुत सारे मतलब ये दरख्त होते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। स्वाम में बहुत सारे बीड वगैरह होते हैं। इसको हम झुंड बोलते हैं। हर्ड को भी हम झुंड बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है बकेट है। बकेट में भी बहुत सारे फूल होते हैं। बंच में बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सभी जो हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो इन्हीं में से सूटेबल कलेक्टिव नाउन हमने इन खाली जगहों में भरने हैं। पहला जो है ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स। ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें हम डालेंगे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ बच्चों, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो क्लास को हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से है ए डैश ऑफ कैटल। ए डैश ऑफ कैटल, इसको हम लिखेंगे। कैटल जो होता है वो मतलब जो मवेशी होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, झुंड में होते हैं, उस जिसको हम हर्ड बोलते हैं। HERD, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल। इसी तरह से है ए डैश ऑफ बीज। ए डैश ऑफ बीज, बीज जो होते हैं वो मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, वो भी झुंड में होती हैं। इसका दूसरा जो है स्वार्म है, यहाँ पे SWARM, स्वार्म। स्वार्म मीन्स जब बहुत सारे मतलब ये जो बीज होती हैं वो एक साथ चलती हैं तो ये झुंड बनाती है, जिसको हम स्वार्म बोलते हैं। इसी तरह से एक और है ए डैश ऑफ प्लेयर्स। ए डैश ऑफ प्लेयर, जैसे को पता है, आपको पता है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, TEAM, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो टीम भी है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से फिफ्थ वन है ए डैश ऑफ सेलर्स। ए डैश ऑफ सेलर्स, सेलर जो जहाज़ चलाते हैं। ए क्रू, क्योंकि उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, जिसको क्रू बोलते हैं। एन डैश ऑफ फ्रूट ट्रीज। एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स बाग, जिसमें बहुत सारे मेवे के दरख्त होते हैं। ए डैश ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट, BOUKET, बकेट मीन्स ये गुलदस्ता जिसको हम बोलते हैं। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। ए डैश ऑफ ग्रेप्स। ए बंच, BUNCH, बंच मीन्स गुच्छा जो होता है ना वो इनका ग्रेप्स का, अंगूर का। ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स। ए स्कूल, स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। ए डैश ऑफ बुक्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी, LIBRARY। तो ये थे कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिन जो सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स हमने यहाँ पे इन खाली जगहों में डाले। पहला था क्लास, हर्ड, स्वार्म, टीम, क्रू, ऑर्चर्ड, बुकेट, बंच, स्कूल, लाइब्रेरी। तो ये था एक पार्ट ग्रामर वर्क का। अब दूसरा पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सूटेबल मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स।
یہاں پہ میٹیریل ناؤنز ان ناؤنز کو ہم کہتے ہیں، ان اسموں کو ہم کہتے ہیں جو کسی میٹیریل کا نام ظاہر کریں، کسی چیز کا نام یعنی میٹیریل جس میں آئے گا. مثال فار ایگزامپل پیپر ہے، شوگر ہے، گولڈ ہے، ملک ہے، واٹر ہے، یہ سبھی جو ہیں یہ میٹیریل ناؤنز ہیں، یہ میٹیریل ناؤنز ہیں. تو پہلا جو ہے اس کا آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، ہر چمکتا ہوا چیز سونا نہیں ہوتا، تو اس میں ہم گولڈ لکھیں گے یہاں پہ GOLD گولڈ. ڈیش ڈیش از رچ ان کیلشیم، کس میں زیادہ کیلشیم ہوتا ہے تو ملک ہم لکھیں گے، ملک از رچ ان کیلشیم. ڈیش ڈیش از ویری سویٹ، کون سی چیز جو ہے وہ میٹھی زیادہ ہوتی ہے، شوگر، SUGAR، شوگر از ویری سویٹ. وی مسٹ ڈرنک بوائلڈ ڈیش ڈیش، ہمیں ضروری ابال کے کیا پینا چاہیے، واٹر، پانی پینا چاہیے. تو ففتھ ون جو ہے ڈیش ڈیش کین بی ریسائکلڈ، کس چیز کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں، یعنی ایک بار استعمال کر کے ہم اس کو دوبارہ وہی چیز بنا سکتے ہیں. پیپر جو ہے اس کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں. تو یہ تھے میٹیریل ناؤنز، پیپر، شوگر، گولڈ، ملک، واٹر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے میٹیریل ناؤنز، فی الحال یہ جو ہم نے ان خالی جگہوں میں ڈالے. پہلی خالی جگہ جو تھی آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، پہلی میں گولڈ. ڈیش ڈیش از رچ ان کیلشیم یعنی ملک از رچ ان کیلشیم. ڈیش ڈیش از ویری سویٹ، شوگر از ویری سویٹ. وی مسٹ ڈرنک بوائلڈ ڈیش ڈیش، وی مسٹ ڈرنک بوائلڈ واٹر. ڈیش ڈیش کین بی ریسائکلڈ، پیپر کین بی ریسائکلڈ. تو بچوں یہ تھا اس کا گرامر ورک. تو انشاءاللہ آگے ہم کل ایک اور لیسن پڑھیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.